हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु एंड मैं चैनलिंग लेके आई हूँ आज फिर। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं और किस एनर्जी में आप आज लोग हो। देखिए, टैरो ना एक काइंड ऑफ एनर्जी को रीड करता है आपकी, ठीक है। आप आज जिस दिन में, आज जिस एनर्जी में आज आप हो ना, आपकी गाइडेंस उसके अकॉर्डिंग निकल के आती है। अगर आप एनर्जी की, आपकी एनर्जी की फ्लक्चुएट होती है या आप खुद से करते हो कैसे भी, तो फिर आपकी गाइडेंस चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलती हूँ कि आप ना अपने आप को पॉजिटिव रखो एंड थोड़े से रिचुअल्स किया करो। जैसे नमक पानी से नहाना तो मैंडेटरी कर लो, और घर में पोछा, ये दो चीज़ें तो आप कर लो, ठीक है। क्योंकि जितना पॉजिटिविटी है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं यूनिवर्स में नेगेटिविटी फैली हुई है एंड वो नहीं चाहते कि पॉजिटिविटी आगे बढ़े। तो आज मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ना कोई काम, किसी का कोई नया काम स्टार्ट हुआ है एंड स्टार्ट हुआ है या फिर होने वाला है, तो आप लोग ना मतलब उसको चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो। कुछ न कुछ अड़चने आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। तो देखो, ये अड़चने ना आती ही रहेंगी जब तक आप इस काम को स्टार्ट नहीं करोगे। ये काम आपको आज के दिन किसी न किसी कंडीशन में स्टार्ट कर ही देना है, ठीक है। क्योंकि जो वो नेगेटिव लोग हैं ना, जो आपके इविल आई सेंड करते रहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। उनका मेन मकसद ही यही है। वो आपको अपने रास्ते से भटका कर दूसरे रास्ते पे लेके जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप मतलब सेल्फ डाउट की कंडीशन में रहें, अपने आप को ना पहचानें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा हौसला खुद से दिखाओगे। आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी आज आप अपने साथ में। आप अपने बेड से उठो, निकलो एंड जो काम आपने सोचा है आज आपको वो करना ही करना है किसी भी हालत में। नहीं तो जो ये आपका साइकिल चल रहा है ना, बार बार कोई नेगेटिविटी आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, वो लगी रहेगी ऐसे। ये साइकिल आज आप खुद से ही खुद को ब्रेक करना है आपको ये, ठीक है। और यूनिवर्स आपको इसमें इतनी हिम्मत भी देंगे आपको, बट आपको एक बार आगे अपने बढ़ना है। और आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी? कुछ रात में ना आपको गंदे गंदे ड्रीम्स आए होंगे आज रात में, और जिनकी वजह से आप सुबह उठोगे तो आप बहुत गंदा फील करोगे, मतलब एग्जॉस्ट रहोगे सारा दिन, एनर्जी लो रहेगी। तो कभी भी आपको जिस दिन ऐसा फील हो, आपको तुरंत उठना है सुबह और पार्क में जाना है और नंगे पैर चलना है, ठीक है। सबसे बड़ी रेमेडी है ये कोई भी नेगेटिविटी को रिमूव करने की। और मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन में मतलब किस टाइप का कर सकते हो आप, जैसे कि आपने ना अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करनी है। आप सुबह जैसे पार्क में गए, बैठो वहाँ पे शांति से, अपनी आंखें बंद करो और आप सारा दिन ये सोचो कि आज मुझे क्या करना है, ठीक है। जो काम आपको करना है ना, वो सोच लो कि वो हो गया है। वो आपको अपनी आंखें बंद के विजुअलाइज करना है कि हाँ, मैं उस जगह पे जा चुका हूँ, हाँ मैंने ये कर लिया है, हाँ ये मेरा काम हो गया है एंड अब मुझे ये करना है, वो करना है। जो भी आपने काम सोचा हुआ आपको, आपने सोचना है कि वो मेरा आज का काम बन गया है। तो इस काइंड का मेडिटेशन आपको करना है एंड ये आपको सच में हेल्प करेगा। ये वीडियो जब भी आपके सामने आए तो उसके 24 घंटे बाद मतलब आप ये चीज़ें कर सकते हो। आपको कभी भी ये रेजोनेट करेगा। ये टाइमलेस रीडिंग होती हैं एंड चाहे आपके सामने 1 साल बाद आए, ये रीडिंग वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप उस दिन आप उस एनर्जी में होगे। ये एनर्जी के बेस पर वीडियो जाती हैं, किसी के सामने जाती हैं ना। तो और हर एक वीडियो ज़रूरी नहीं है कि आपने सुननी है। आपका मन है तो सुनो, नहीं तो आप फालतू में अपनी सारी की सारी, जो क्योंकि कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो सारी की सारी एनर्जी को अपने ऊपर मत थोपना। फिर तो आप बहुत एक गहरे जाल में फंस जाओगे। जो रीडिंग आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए है, आप उसी को सुनो, उसी से रेजोनेट करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। इस साइकिल में उलझ के नहीं रहना कि सारा दिन हम वीडियो ही देखते जा रहे हैं, वीडियो ही देखते जा रहे हैं। असल में आपको खुद से काम करना ही पड़ेगा। आज कर लो या 4 साल बाद कर लो, काम तो आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो मैं आज आपकी गाइडेंस ले लेती हूँ, आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। बाकी वो नेगेटिव लोग हैं वो तो
लगे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। बस आपको बोलना है कि जितनी भी नेगेटिविटी है सेंडर के पास वापस चली जाए, हमारे पास उसका कोई काम नहीं है। यूनिवर्स जितनी भी नेगेटिविटी मेरे कलेक्टिव के पास है सारी की सारी सेंडर के पास वापस चली जाए, यहाँ पर उनका कोई काम नहीं। यूनिवर्स प्लीज यूनिवर्स। ओके, देखो सबसे पहला कार्ड जजमेंट का आ गया। ये कार्ड मैं साइड में यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो जजमेंट तो आपको मिल रहा है किसी ना किसी चीज़ में। मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है कि मुझे 1-2 दिन से मेरी जो रीडिंग्स है ना वो काफ़ी ओल्ड एनर्जीज देख रही हैं, लाइक 40, 50, 60, 40+ एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि वीडियो वो उनकी एनर्जी में आ रही है। कुछ अपने बच्चों के लेके तंग है, हाँ कुछ है, मतलब पेरेंट्स इशू हैं आप लोगों के, पेरेंटल लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में, घर से ज़्यादा रीडिंग निकल के आ रही है, बुरी कंडीशन में हो। ये भगवान, सारे के सारे नेगेटिव कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये तो डेफिनेटली श्योर हो चुका है कि आपके काम पे किसी की नज़र है। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है। एम्परर हो आप, बट थर्ड पार्टी, ओके। द टावर, बार बार आ रहा है टावर। चलो डरना नहीं है, जजमेंट सामने ही है, ठीक है। तो एक डेक से निकाल लेते हैं मैं अपनी एनर्जी। देखिए टाइम तो आपका चल रहा है, ये चीज़ आप गांठ बांध लो अपने पल्ले पे कि टाइम अब आपका चल रहा है। जो जितनी भी यूनिवर्स में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जो उन्होंने हाथ पैर मारने थे वो मार चुके हैं, एंड फाइनली अब टाइम आपका आ चुका है। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वो होता है ना कि जैसे सूरज उगने से पहले अंधेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपकी वो कंडीशन हो रखी है कि आप लोग चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो चीज़ें आगे, एंड अकेले पड़ चुके हो, अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, कंट्रोल में करने की ला रहे हो कोशिश, एंड नया विजन। ओके, ये कार्ड देख के ना मुझे पता नहीं क्यों श्री राम जी की फील आती है। देखना आप लोग इस कार्ड को, ओके। उन्होंने 14 साल का वनवास काटा था, तो शायद आप लोग भी कोई 14 साल के वनवास से निकल रहे हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 या फिर 12 और 14 साल का किसी का साइकिल था लंबा काफ़ी। कोई मुझे ये मैरिज लग रही है किसी की, कि आप 12-14 साल से कैसी मैरिज में हो जहाँ पे आप सफरिंग ही सफरिंग कर रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स, मतलब जॉइंट फैमिली में हो आप लोग, एंड आप 12-14 साल से जॉइंट फैमिली में हो, बट अब आप सेपरेट होने की उसमें हो कि न्यूक्लियर फैमिली बनाने की सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना वो नहीं मिल रहा है और उसके लिए आप करेज दिखा रहे हो, करेज तो आप ला रहे हो, ठीक है। ओके, ये देखिए द आउटसाइडर। हार्मनी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो लोग की नज़र आपके पैसे पे थी वो आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है। तो इतने कार्ड निकालते हैं, इनको देखते हैं क्या। अच्छा, सबसे पहले तो देखो मेरे को पहले ही जैसे आज की जो एनर्जी मुझे पहले ही रिसीव हो गई थी कलेक्टिव के लिए कि कोई ना इंसान है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आप अपने काम पे नहीं फोकस कर पा रहे हो, आप अपने पैसे पे, आप अपने पेंटिकल्स पे काम नहीं कर पा रहे, अपने करियर पे काम नहीं कर पा रहे। ऑल्दो आपके पास रास्ता आपका धुंधला धुंधला दिख चुका है कि हाँ ये रास्ते पे मुझे निकलना है, बट अभी वही फिर वो वाली कंडीशन है कि सूरज उगने से पहले वाला जो अंधेरा होता है ना वो आपकी ज़िंदगी में अभी आ रखा है, ठीक है। कि जस्ट सूरज निकलने वाला है एंड उसमें अब फिर ज़्यादा आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, वो एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी ज़्यादा मचल रही है कि कैसे भी करके इस इंसान को रोका जाए। पर आप कहाँ रुकने वाले हो, आप तो एम्परर हो,
आपने 12-14 साल का वनवास काट लिया है। अब आप ज़िंदगी के हर एक रंग को पहचान चुके हो, हर एक इंसान को आप पहचान चुके हो, हर कंडीशन को आप पहचान चुके हो, आप पूरी तरह से तप के खरा सोना बन चुके हो, ठीक है। अब उस सोने से अलग अलग टाइप के जेवर बनने हैं, ठीक है, ज्वेलरी बननी है, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता। प्रोसेस तब तक ही हार्ड होती है ना, तब तक सोने को निखार करके उसको 24 कैरेट सोना बनाने तक में दिक्कत आती है ना। उसकी काफ़ी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद तो ज्वेलरी बननी होती है बस। आप 24 कैरेट सोना बन चुके हो, आप एम्प्रर हो, ठीक है। ये लो, ये लो। कुछ भी करके आपको इस कंडीशन से उठना है। टावर मोमेंट खैर अभी आपका चल ही रहा है। वो देखो, एक तो टावर होता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए आता है। अब आपकी ज़िंदगी में ना टावर छोटे छोटे आएंगे, चाहे 2 घंटे के लिए आ गया, कोई 4 घंटे के लिए आ गया, कोई पूरे दिन के लिए आ गया। अब आपकी लाइफ में छोटे छोटे टावर आएंगे। उसमें क्या होगा कि क्यों अब वो छोटे क्यों हो गए हैं, क्योंकि अब आपके पास अ, ऐसी कैपेबिलिटी आ गई है कि आप सिचुएशन को तभी हैंडल कर लेते हो। पहले टावर मोमेंट लंबे क्यों चलते थे, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं थे, आप मिजरेबल फील करते थे अपने आप को कि देखो कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अब आप ये नहीं सोचते मेरे साथ क्या क्या हो गया। आप फट फट से आप अपनी ज़िंदगी के फैसले ले लेते हो। अगर आपको किसी इंसान से कनेक्शन तोड़ना है तो आप तोड़ देते हो, आप ज़्यादा नहीं सोचते हो, ठीक है। तो इसलिए अब ये टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे हो चुके हैं। अभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देखो, यहाँ पे किसी मुझे थर्ड पार्टी का इशू लग रहा है कि आपके मतलब अच्छा, ये कुछ ऐसी सी कंडीशन है कि आपका बहुत बार दिल तोड़ा गया है। और ये लव रिलेशनशिप तो है ही है, आपका हर जगह से दिल टूटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप एम्परर बने हो, तो इसमें घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब तो आपको जजमेंट मिल रहा है, यूनिवर्स आपका जजमेंट ज़रूर देंगे। न्याय होगा आपके साथ में, आपके साथ जो जो आज तक अन्याय हुआ है उस सब का बदला यूनिवर्स खुद लेंगे। आपको कुछ किसी के साथ कुछ नहीं करना है। ये जो इंसान थे ना, ये चतुर लोग आपके खुद से लड़ाइयाँ करा रहे थे, आज के दिन वो खुद ऐसी कंडीशन में हो चुके हैं। आपको आपको लाना चाह रहे थे वो इस कंडीशन में कि आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके प्यारों में, दोस्तों में ये लड़ाई कराने की कोशिश की थी इन चापलूसों ने। पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। अब ये वाली कंडीशन इनके साथ में खुद हो रही है, ठीक है। उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। अच्छा, ये इंसान है ना, 39 एज मुझे लग रही है, 39, 41, 39, 41 का कोई इंसान है जो कि आपके मतलब आपके फेवर में नहीं सोचता था, आपके अगेंस्ट सोचता था, प्लानिंग प्लॉटिंग करता था, आपके सामने अच्छा बनता था। ये वो इंसान है जो आज खुद दुख में है, ठीक है। ये देखो, आप इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हो, आप कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और इन्होंने क्या किया कि उन्हीं लोगों ने, गंदे लोगों ने आपके ऐसी कंडीशन बना दी कि आप के सामने कुछ ऑफ़र आ भी रहे थे ना, ऑफ़र, आपने उन ऑफ़र से आँखें बंद कर ली उस टाइम पे, ठीक है। तो आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। ये लव रिलेशनशिप का मुझे लग रहा है कि आज शायद आप किसी रिग्रेट में हो। आपने किसी को, काफ़ी अच्छे इंसान को छोड़ा है, वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ईविल आई थी उस टाइम पे जब आपने उसको छोड़ा था, ठीक है। बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो कोई आपका है वो आपके पास वापस मुड़ के ज़रूर आएगा। तो करेज आप दिखा रहे हो, पॉसिबिलिटी आ रही है, हारमनी आ रही है, पैसा आ रहा है, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके आपने हाथ में ले लिया है। जो अब ज़िंदगी कंट्रोल आपने दूसरे हाथों में दे रखे थे ना, वो ज़िंदगी के कंट्रोल अब आपके हाथों में आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो करेज, ये देखो, ये मैंने सुबह ही आपको पहले बोल दिया था कि आपको हिम्मत दिखानी है।
इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपके पास जब भी आए, आपको करेज दिखाना है, ये कभी भी आपके सामने आ सकती है। आपको करेज दिखाना है, आपको बेड से उठना है, जो काम आपने सोचा है, आप नई डायरेक्शन में जा रहे हो, नई पॉसिबिलिटीज़ को आप ढूंढ रहे हो और वही आपके लिए रास्ता है, तो उस पर काम करो। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटी ऐसे ही लगी रहेगी, पर आपको उसको हिम्मत दिखा के एक टाइम के लिए पिछाड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको करेज दिखाना, अपना खुद का हिम्मत दिखानी है, ठीक है। कंट्रोल आपने अपनी ज़िंदगी का ले लिया है। हारमनी, पैसा, पेंटिकल्स, ये देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल। और ये जो आपके पास पैसा या करियर, बिजनेस कुछ भी आ रहा है, ये यूनिवर्स की देन है आपको। बस उसके लिए आपको करेज दिखाना है, हिम्मत दिखानी है, और फिर देखिए आपको कैसे पैसा मिलता है, कैसे आपका करियर अच्छा बनता है, ठीक है। नई नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, सूर्य का उदय हो रहा है, देखिए सूर्य दिख रहा है। ये ठीक वही वाला सिनेरियो है जो मैंने आपको बोला था कि ऊपर अंधेरा है और सूरज उगने वाला है। आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ये चीज़ें, ठीक है। और आप बाज की तरह ऊपर उतनी ऊंची उड़ान भरोगे, आप छोटे पक्षियों की तरह नीचे उड़ान नहीं भरोगे। आप बाज हो अपनी ज़िंदगी, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे, बहुत ऊंचे तक उड़ोगे आप, ठीक है। ये देखिए, अब क्या है कि ये ताला, ये देखो, ये ताला लगा नहीं हुआ है, ताला खुला हुआ है। और ये बच्चा क्या सोच रहा है कि मेरे को लॉक कर दिया गया है। अब आप अपने खुद की थिंकिंग में बंधे हुए हो, बाकी कोई और चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। आपका ये ताला खुला हुआ है, आपको बस इसको निकाल के और बाहर जाना है, समझ रहे हो। फिर से हिम्मत दिखानी है, थोड़ी सी दिखाओ, और आप कर दोगे। आई डू बिलीव दिस, ठीक है। आज आप करेज दिखा के कुछ ना कुछ काम करोगे, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ आपने कुछ काम किया है। और आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आप इनर सेल्फ को पहचान रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपनी पावर्स को पहचान रहे हो। एंड आपका जो ओरा है, उस ओरा को देख करके जो आपके चारों तरफ के लोग हैं वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस भी हो रहे हैं, एंड वो आपको अटेंशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फिर से मुझे लग रहा है कि चेंज, कुछ कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने पीने का, रहन सहन का कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर, और वो चेंज आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। और इसी चेंज को देखकर लोग दंग हैं, हैरान हैं कि यार ये बंदा इतना कॉन्शियस कैसे हो गया है अपने लिए, ठीक है। तो इट्स रियली गुड फॉर यू। अलोननेस, आपने जितना टाइम अलोननेस, अकेले में बिताया ना, आपने उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आप अब एक बहुत यंग एनर्जी में आ चुके हो, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है। काफ़ी यंग एनर्जी में आप आ चुके हो। यंग एनर्जी कैसी होती है कि बिल्कुल तोड़ा फोड़ी की, बस अभी कर दूंगा, अभी मिटा दूंगा सारे जहाँ को, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो वाली एनर्जी होती है। अब आप जो अकेलेपन में रहे हो ना, आपने सारी चीज़ें एनालाइज कर ली हैं, सब कुछ अच्छे से हो चुका है। अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो, एंड आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, करेज जुटा रहे हो, ठीक है। बाकी जजमेंट यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे, आप पहला स्टेप लीजिए, यूनिवर्स आपके लिए 10 स्टेप उठाने को तैयार है, ठीक है। बाकी कोई 12 से 14 साल का साइकिल आपका ब्रेक होने के लिए तैयार है। आज की रीडिंग मुझे इसी में लग रही है। थोड़ा सा और देखती हूँ यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। देखो, कल ही दशहरा गया और राम जी का कार्ड, मुझे पता नहीं, मैं इस कार्ड को तब भी देखती हूँ, मुझे श्री राम जी लगते हैं। आपने अपने आप पे काबू पा लिया है कंप्लीटली, समझ रहे हो। आप श्री राम जैसे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आप अपने आप को बिल्कुल वहाँ से कंपेयर कर सकते हो। कैंसर, कर्क राशि थी श्री राम जी की, तो देखना यहाँ पे कैंसर जिसकी राशि है ना, ये आपके लिए रेजोनेट काफ़ी करेगी चीज़ें। एंड वैसे एनर्जी वाइज हैं चीज़ें, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट कैंसरियन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। येलो कलर, सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्रा, हील हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। हर्मिट मोड, हर्मिट मोड में हो, एंड देखते हैं, कुछ कार्ड दिखे मुझे।
पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। कोई दुखी तो है काफी ज्यादा ना, कौन है, डोंट नो। किंग ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। अच्छा, दुखी आप इसलिए हो क्योंकि आपकी एनर्जी को यूज किया जा रहा है। आप जो थका थका फील कर रहे हो ना, कोई आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूज कर रहा है, कोई एनर्जी वैम्पायर लगा लो, कोई आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, एनर्जी सकर, और वो आपकी एनर्जी को यूज करके आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने काम बना रहा है। तो आपको जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो आपको पता है वो इंसान कौन हो सकता है। तो आपको उस इंसान से कोड कट करना है। अपने कोड कट करने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। बाकी वैसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको जस्ट वीडियो ही देख लेना। खैर एक बार उसको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको, कोड कैसे कट करते हैं। आपको उस इंसान से कोड कट करना है अपने, ठीक है। वो आपकी 5D में आपसे एनर्जी सक कर रहा है, एनर्जी चूस रहा है, जिसकी वजह से आप हार्मिट मोड में जा चुके हो। बट अभी उनका टाइम आपके साथ में ख़त्म हो चुका है। द एम्प्रेस, ओके, द एम्प्रेस भी आ चुके हैं, द एम्प्रेस भी आ गई हमारी, एम्प्रेस एंड एम्प्रेस। रात में भी एक कार्ड आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप पेंटिकल्स की क्वीन है, फीमेल एनर्जी लग रही है। अच्छा, कोई प्रेगनेंसी के लिए अगर कोई तंग था, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे थे आप, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप प्रेगनेंसी पे कोई या तो प्रेग्नेंट है अभी आज के टाइम में, और या फिर होने वाले हैं, कंसीव करने वाले हो, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो ये चीज़ याद रखना कि कोई है आपसे आपसे 5D में कनेक्शन में है, एंड कार्मिक है वो इंसान आपका, और वो आपकी एनर्जी को यूज़ कर रहा है और आपको पता भी नहीं है, इसलिए आपकी रातों की नींद गई हुई है। आप आज के टाइम में चाहे किसी से प्यार करो या किसी के बारे में कुछ भी सोचो, एक बार उससे सबसे पहले आप कोड कट करो अपने। ईश्वर का न्याय आ रहा है आपके लिए, ठीक है। आपको अपने कोड कट करने ही करने हैं उस इंसान से जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना। उसके बाद में आपको क्लैरिटी मिलेगी, फिर आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना। पहले कोड कट करो, देन आप यूनिवर्स का फिर आपको जजमेंट मिलेगा। जजमेंट का कार्ड आया, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, न्याय का कार्ड फिर से आ चुका है। आप पैसे के राजा या रानी हो, आप बहुत ऊंचे तक जा सकते हो और आपके पैसे को ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार सारी एनर्जी से अपने आप को कट करो, चाहे कोई भी है वो इंसान इस धरती पे कितना ही प्यारा, आपको सबसे अपने कोड कट करो। देन आपके सेल्फ रियलाइजेशन में जाओ, जो काम आपको दिख रहा है उसके लिए उठो अपने बिस्तर से और आगे बढ़ो। 2 दिन के अंदर मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बट उसके लिए करेज आपको ही दिखाना पड़ेगा एक बार के लिए, ठीक है। ये देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई काफ़ी अच्छा ऑफर आपके साथ आपके लिए आ रहा है, स्टेबल ऑफर और स्पीड से आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो करो तैयारियां अच्छे से, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप घबरा नहीं सकते हो। तो हायरोफेंट, किसी की शादी होने वाली है, ठीक है। एंड शादी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ऐसा वीडियो देख रहा है कि किसी के जो पार्टनर है वो दूसरे देश में है, मतलब ओवर द सीज जाकर के आपकी शादी किसी इंसान से होनी है। और मुझे इनको देख के ऐसे, जो वो नहीं होते क्रिश्चियंस में फादर होते हैं, जो कुछ ऐसी सी फील आ रही है। क्या पता किसी की शादी ऐसे रिचुअल से हो, ठीक है। तो ये था वीडियो आज का, एंड काफ़ी अभी तो एनर्जी हैवी ही है, एंड आप उन पे वर्क करोगे तो स्टेबल होंगी आपकी एनर्जी। आपको करेज दिखाने के लिए बोला जा रहा है, करेज तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो देखो काम चलना ही नहीं है किसी भी हालत में। तो ठीक है, जिनकी कुछ हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे उनकी हेल्थ ठीक होने के कगार पे है, या फिर आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा जो आपको ठीक कर देगा, ठीक है। मतलब अभी तक आपको मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी ना,
तो वो अब आपका साइकिल कंप्लीट है, वो वाला हेल्थ वाला। बीमार थे जो आप, बिल्कुल बीमार, सारा दिन मतलब कोई ना कोई मेडिसिन आपकी चलती रहती थी, चाहे आपको सर दर्द की दवाई लेनी पड़े, पर आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ लेना होता था। आप उस साइकिल से निकल रहे हो, ठीक है। वो चीज़ आपकी ठीक हो रही है। शायद किसी को निमोनिया होता था, बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, इम्यूनिटी वीक थी, तो अब आपका वो साइकिल ख़त्म हो गया। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका कोई काम, कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में 2 या 3 महीने के अंदर आपका खुद बहुत अच्छा बड़ा काम बनने जा रहा है, जिसका स्टेप आप आज उठा लोगे। अगर आज आप करते हो तो आपका वो काम, ये लीजिए। अब तो मैं ये रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, आपको स्टेप लेना है। 2-3 महीने के अंदर आपका वो काम ज़रूर बनेगा, पर उसके लिए आप स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, लोगों से कोड कट करने हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, सेल्फ फोकस हो जाओ। कुछ हो सके तो थोड़ा बहुत दान किया करो, ताकि आपके जो ये सफरिंग्स हैं ये कम हो जाएं, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी हैं, हमें भी जाना पड़ता है उन चीज़ों से। तो आपको उन यही मैं बोलूँगी कि आप थोड़े ईश्वर से प्रे किया करो कि यूनिवर्स, मेरे जितने भी किसी इंसान के साथ में जो कर्मा है, मुझे प्लीज़ उनके लिए क्षमा कर दीजिए। एंड मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और वो मुझे भी माफ़ करे, और हम दोनों अपना ज़िंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। तो ये वाली है प्रे, आप कर सकते हो यूनिवर्स से। एंड थोड़ा दान किया करो, जो गली में आवारा जो डॉगी होते हैं ना, उनको खाना भी खिला दिया करो, पशु पक्षियों के लिए, गाय को, जो भी आपको दिखे जितना बन सके। रोड साइड में जो बैठे होते हैं उनको खाना खिला दिया करो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो रेजोनेट करेगा। एंड वन थिंग, मैंने जिनके नाम लिए थे मैं एक बार उनकी रीडिंग कर दूँ, और अगर किसी को पेड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 2 या 3 दिन के अंदर वो भी रीडिंग आपको स्टार्ट कर दूँगी, तो आप मुझे मैसेज कर देना जिसको पेड रीडिंग लेना है, तो मैं आपको सारा कुछ बता दूँगी वहाँ पे आपको। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।